अमित शाह एक ऐसा राजनेता जिसने राजनीति को एक अलग पहचान दी। गृह मंत्री अमित शाह का आज 57वां जन्मदिन है। शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यापारी के घर हुआ था। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। शाह शुरुआती पढ़ाई के बाद बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का बिजनेस संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। वह खुद ही आश्वस्त रहिए, कुछ का सा वो नहीं हो जाएगा। ये स्वर्ग था, है और रहने वाला, कासा वो नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत करिए। सन 1982 कॉलेज के दिनों में शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनके छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बढ़ा। अमित शाह साल 1986 में बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि वह साल 1991 में चर्चा में आए, जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। इसके बाद साल 1996 में उन्होंने गांधीनगर सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने पहली बार साल 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से हुए उपचुनाव में लड़ा और जीत हासिल की। शाह अपने राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे। मान्यवर, और मैं सबको ये भी बात कहना चाहता हूं, रात को घर पर जाकर सुबह के टीवी के कार्यक्रम देखिए। देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता का इतना बड़ा दृढ़ विश्वास है, तो आज जनता का विश्वास देखकर मान्यवर मेरा भी विश्वास बहुत बड़ा है। 1997 में उपचुनाव में जीत के बाद अमित शाह ने सरखेज सीट से 1998, 2000 और 2007 में जीत दर्ज की। शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। साल 2012 के चुनाव में अमित शाह ने अपनी सीट बदल ली और नरनूपुरा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 12 जून 2013 को अमित शाह को बीजेपी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने पार्टी को 71 सीटों पर जीत दिलाई। इससे पहले चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं इस जीत के बाद बीजेपी में अमित शाह का कद और बढ़ गया। उन्हें जुलाई 2014 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सरकार का हिस्सा बनाया और गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की। शुरुआत में आपने कहा कि वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से। मान्यवर, ये कह रहे थे कपिल सिब्बल साहब कि आपसे कोई नहीं डरता मुसलमान। मैं तो नहीं चाहता डरे, आपके ही लोग कहते हैं डर है। इसके बाद साल 2019 से वर्तमान 2021 तक बीजेपी चुनाव में अमित शाह का अहम रोल रहा है। हाल ही में शाह ने 15 अक्टूबर से चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से भारत आने वाले विदेशियों को नए पर्यटक वीजा देने की एक योजना लॉन्च की है। हालांकि अमित शाह की चुनौतीपूर्ण प्रकृति कुछ ऐसी ही है जो उन्हें देश के दिलों में बनाए रखती है। एनी न्यूज़ समाचार उन्हें उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद।